नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। स्वागत है एक नए एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना कहीं न कहीं अपने आप में हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी के झांसे में आकर के कोई अपना घर द्वार, अपने बाल बच्चों को कैसे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है यह है गुजरात की में एक जगह है गांधीनगर। वहाँ का एक सेक्टर है 19 सेक्टर। वहीं पे एक परिवार है। दरअसल वह परिवार एक आईएएस का परिवार है और उसमें जो महिला रहती है, जो आईएएस की जो पत्नी रहती है, इनका आज से करीब 20 साल पहले शादी होती है और ये दोनों तमिलनाडु के रहते हैं, पति पत्नी दोनों। 20 साल पहले शादी होती है। दरअसल जो आईएएस होते हैं, आईएएस जो लड़का होता है वो पढ़ने में पहले से ही बहुत अच्छा था और वो फिर आईएएस की परीक्षा देता है और आईएएस की परीक्षा में उसका हो जाता है और उसके बाद फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उसको गुजरात का कैडर मिलता है और गुजरात के ही 19 सेक्टर में वो रहने लगते हैं। उसके बाद उसे कई प्रमोशन भी मिलते हैं और फिर वह एक दिन प्रमोशन में होकर के गुजरात के सेक्रेटरी के पद पर चला जाता है। उस दौरान समय बीतते बीतते उस दौरान उसके 2 बच्चे भी होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार में अच्छी खासी बन रहे थे, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे और इन दोनों का रिलेशन भी अच्छा चल रहा था। कुछ समय के बाद अचानक क्या होता है दोनों में कि 21 नवंबर की ये बात है, 21 नवंबर 2023 की बात है कि पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाती है और उसके बाद पत्नी जो है, उसकी जो आईएएस की पत्नी होती है, वो एक किसी राजा नाम के व्यक्ति को जानती थी और उससे वह बात करने लगती है और धीरे धीरे उसके प्रेम के चक्कर में फंस जाती है। अब सोचिए, एक आईएएस की बीवी है जो किसी दूसरे के चंगुल में, किसी दूसरे के चक्कर में फंस जाती है और फंसने के बाद उसने एक कदम उठा लिया। कदम ये उठा लिया कि अपने पति को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके वह चली जाती है उसके चक्कर में। जिस लड़के से वो बात करती थी, जिस लड़के के चक्कर में फंस जाती है, उस लड़के का नाम रहता है राजा। वह राजा वहीं का रहने वाला होता है जहाँ की ये लड़की रहती है, तमिलनाडु का ही। अब यह एक दिन जब इनके में आपस में अनबन हो जाती है तो ये अपना परिवार छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके वो वहां चली जाती है उसके बुलाने पर। और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग जो है मिल करके एक बिजनेस करते हैं। और यह आईएएस, उसको ये मालूम था कि ये आईएएस की बीवी है तो इसके पास प्रॉपर्टी भी है और इसके पास काफी अपनी जमीनें थी और उस जमीन को उसने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए तो पैसे का इंतजाम करना होगा। तो उस महिला उसके प्रेम के चक्कर में इतना ज्यादा फंस गई थी, इतना ज्यादा उसको चाहने लगी थी और उसके साथ संबंध भी बना लिए थे अवैध। तो उनको पूरा उस महिला को उस आदमी के ऊपर पूरा विश्वास था। अब होता क्या है कि एक दिन वो जो है पैसे के लिए अपनी जमीन बेच देती है किसी लक्ष्मी को। लक्ष्मी उसके जानने वाली रहती है और जमीन अपनी बेचती है। जमीन बेचने के बदले में उसको करीब करीब 75 लाख रुपए मिलते हैं और 75 लाख रुपए ला करके उसको अपने प्रेमी को दे देती है, राजा को दे देती है बिजनेस करने के लिए। और इसको राजा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। दरअसल जो राजा है वह एक पहले से ही गैंगस्टर रहता है और वह पैसे की फिराक में रहता है कि कहीं से भी उसे पैसा मिले। वो 2 नंबर का काम करता है और यह जानकारी उसे नहीं थी क्योंकि उसने उसको बताया नहीं था। उस चक्कर में वो कई बार पहले जेल भी जा चुका होता है। जैसे ही उसको पैसा मिलता है वह इसको धोखा देता है और धोखा देने के बाद वहां से भाग जाता है इसको बिना बताए। और कुछ दिन जब समय बीतता है, अब ये वहां जाकर के फंस जाती है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर यह बेंगलोर चली जाती है और उसी लक्ष्मी के पास जाती है जिससे इसने जमीन बेची थी और जिससे इसने पैसे लिए थे। तो जब वहां जाती है तो पता चलता है कि कुछ समय बाद उसके लड़के का किडनैप हो गया है, लक्ष्मी के लड़के का। और जब लक्ष्मी की लड़की का किडनैप होता है, जब यह बात पता चलती है लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी एफआईआर करती है और एफआईआर में उसी राजा का नाम आता है कि उसी के गैंग वाले ने पैसे के लिए, क्योंकि उसी ने पैसे दिए थे और इसको राजा को मालूम चल गया था कि उसके पास पैसे हैं, तो और पैसे निकलवाने के लिए इसके गैंग ने ही उसके लड़के, लक्ष्मी के लड़के को किडनैप कर लिया और फिरौती में करीब 2 करोड़ रुपए मांगे। जब यह बात
उधर जो इसका पति होता है, जो आईएएस होता है, उसे राजा के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ी जानकारी थी कि उसके नाम पे वारंट है और उसको पुलिस ढूंढ रही है। और ऐसे ढूंढते ढूंढते पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब जब वह लड़की बेंगलोर भी जाती है, उसको कोई मदद नहीं मिलती है, तो फिर वह वापस लौट करके आती है अपने घर, यानी जहां से वह गई थी, गुजरात, जहां पे वो रहते थे, उसका पति और उसके बच्चे। और फिर जब वो आती है तो दरवाजा खटखटाती है, और दरवाजा जब खटखटाते हैं तो वहाँ का जो गार्ड होता है, दरवान होता है, वो गार्ड दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि उसको सख्त निर्देश रहता है कि जब वो यहाँ नहीं रह रही है, वो अपने बाल बच्चों को छोड़कर चली गई है, हमको छोड़कर चली गई है, तो उसका हमारे परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो बार बार दरवाजा खटखटाती है, बार बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन गार्ड दरवाजा नहीं खोलता है। और कुछ देर के बाद वो वहीं पे जाकर के बगल में एक बेंच रखा रहता है, वहीं पे बैठ जाती है, और बैठते बैठते वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, उसके मुंह से झाग आने लगता है। जब इतनी चीजें वो देखता है गार्ड, तो वो 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन करता है, और जब एम्बुलेंस आती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो पता चलता है कि काफी देर हो गई है, उसने जहर खा लिया था पहले ही, और केवल अपने बच्चों से मिलने के लिए आई थी, और उसने जहर खा लिया था, और उस हॉस्पिटल ले जाते में काफी देर हो गई, और उसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यह जब बात इधर पता चलती है इन लोगों को, इनके पति को, इसके पति को पता चलती है, तो चूंकि पति इसका पहले से डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, अगर वो नहीं रहना चाहती है तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया था, लेकिन ये है कि बच्चों से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई, और उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, थोड़े से चक्कर में, थोड़ी सी अनबन के चक्कर में, थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से पैसे के चक्कर में उसने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और उस चक्कर में उसकी अपनी जिंदगी भी चली जाती है। उसने ये नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन लड़ाइयाँ इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि वो घर में दरार डाल दें, जैसा कि इसमें हुआ। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसका पति आईएएस था, उसके 2 बच्चे थे, अच्छा खासा घर मिला था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने केवल बेवकूफ़ी के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, इश्क के चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अपने पीछे 2 बच्चों को भी छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, ऐसे लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अगर हम किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि जिस भी रिश्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस रिश्ते को थोड़ा सा देखें, समझें, सोचें, उसको समय दें, और उसके बाद फिर कोई कदम उठाएं। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि हमारे परिवार को या किसी के परिवार को ठेस पहुंचे, या इस तरह से कोई परिवार बर्बाद हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर हम लोग एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।